सभी साथियों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से ओवैसी को खुले तरीके से बीजेपी समर्थन कर रही है, ओवैसी साहब का जिस तरह से यूपी में स्वागत कर रही है, लेकिन सरकार भाजपा की है और जवाब ओवैसी साहब को समाजवादी पार्टी से चाहिए। कोई भी मुस्लिम नेता भाईचारे और एकता की बात करे तो उसको जेल में या सीबीआई का डर दिखा के उसका सामना कराया जाता है, और जब हिंदुओं के खिलाफ भी बोलकर ओवैसी साहब बच जाते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि पीछे भी आपने बिहार की स्थिति देखी होगी, किस तरह से ओवैसी ने वहाँ बीजेपी का अंदर से कितना सहयोग किया। अखिलेश ने आने नहीं दिया और भाजपा ने कट्टर मुस्लिम होकर भी आपको आने दिया। तो पर्दे के पीछे भाजपा से आपका गठबंधन क्या है, या तो इसको ओवैसी साहब स्वयं बता सकते हैं, नहीं तो भाजपा बता सकती है। आजम खान जैसे क्रांतिकारी समाजवादी नेता को जेल में रखना और ओवैसी को प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए अनुमति देना, मेरे हिसाब से ये भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के गढ़ में ओवैसी साहब नहीं जाते हैं, और ओवैसी साहब अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको आप समझेंगे तो इसका निष्कर्ष आपको मिलेगा। ओवैसी साहब को गोरखपुर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, और उल्टा ही विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाने लगे। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि ओवैसी जो है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि एक तरह से ये आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग जानते हैं यूपी में अगर फिर से सरकार की वापसी करनी है तो ओवैसी जी को अधिक से अधिक एक्टिव करना पड़ेगा, और आजम साहब को कभी बकरी चोरी तो कभी बर्तन चोरी के केसों में फंसाकर जेल में रखना है। मित्रों, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, और ये सब समझने का प्रयास करिए। ये साजिश खासकर मुस्लिम भाइयों को समझनी चाहिए। आपको क्या इतना ही भरोसा है कि आजम खान जैसे क्रांतिकारी और समाजवादी नेता और उनका परिवार क्या कभी बकरी की चोरी करेगा या बर्तन की चोरी करेगा? नहीं। लेकिन उनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, और जिस ओवैसी को कोई भी हिंदू फूटी आंखों नहीं देखना चाहता है, उसको पूरे प्रदेश में खुलेआम प्रचार करने की अनुमति दी जा रही है, रैली करने की अनुमति दी जा रही है। तो कुल मिला जुला के हमारा सभी मुस्लिम भाइयों से खासकर निवेदन है कि ओवैसी जी फिर से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सके, जैसा आपने हाल में ही बिहार में देखा है। तो
मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही समझदार हैं मित्रों। और हमारे यूट्यूब चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।